Assalamu alaikum students. In this video, we will talk about recursion and its definition and its some examples. So let's start it. अच्छा, रिकर्शन क्या होती है? उर्दू में वैसे इसको तकरार कहते हैं। तकरार वो अमल होता है जो वजूद में आता है जब कोई फंक्शन किसी छोटे मसले पर काम करने के लिए खुद ही एक कॉपी तलब करता है। ठीक है, तो इसके इंग्लिश में हम देखते हैं कि रिकर्शन इज द प्रोसेस which comes into existence when a function calls a copy of itself to work on a smaller problem. Okay. अच्छा, any function मतलब कोई भी function that calls itself, जब ये अपने आप को कॉल करता है is called recursive function. तो ये क्या कहलाता है? Recursive function. And such function calls, और इस तरह के जो फंक्शन कॉल्स होते हैं आर कॉल्ड रिकर्सिव कॉल्स, और इस तरह के जो फंक्शन कॉलिंग होती है इसको हम रिकर्सिव कॉल्स कहते हैं। ठीक है जी। रिकर्शन इन्वॉल्व्स सेवरल नंबर्स ऑफ रिकर्सिव कॉल्स। हाउएवर ताहम इट्स इम्पोर्टेंट टू इम्पोज अ टर्मिनेशन कंडीशन ऑफ रिकर्शन। रिकर्शन कोड इज शॉर्टर देन आइटरेटिव कोड। मतलब रिकर्शन कोड जो होता है वो आइटरेटिव कोड से, आइटरेटिव कोड होता है कि मतलब हर एक एलिमेंट को हम आइटरेट करते हैं, उसकी जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, वन बाय वन हम इसको देखते हैं हर एक एलिमेंट को। तो हाउएवर ताहम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब इसी यही वजह होती है कि इसको हम काफ़ी मुश्किल से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो रिकर्शन कैन नॉट बी अप्लाइड टू द एंटायर प्रॉब्लम। रिकर्शन को कभी भी हम अप्लाई नहीं कर सकते पूरे प्रॉब्लम के ऊपर। ठीक है, बट इट इज़ मोर यूजफुल फॉर द टास्क। और लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है फॉर द टास्क दैट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सिमिलर सब टास्क, जो मतलब कि एक ही तरह के जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। फॉर एग्जांपल, रिकर्शन में बी अप्लाइड फॉर स्टोरिंग। कह रहा है फॉर एग्जांपल के तौर पर कि रिकर्शन जो है उसको हम सॉर्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सर्चिंग के लिए, या फिर ट्रेवर्सल प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, जनरली आमतौर पर जो है हम आइटरेटिव सॉल्यूशंस आर मोर एफिशिएंट देन रिकर्सिव फंक्शंस, सिंस फंक्शन कॉल इज ऑलवेज ओवरहेड. Any problem that can be solved recursively can also be solved iteratively. However, taham, some problems are best suited to be solved by the recursion. For example, Tower of Hanoi and Fibonacci series and factorial finding, etc. ये काफ़ी सारे हमारे पास डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स होती हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये आगे हम वन बाय वन इनको देखते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट जो प्रोग्राम है हमारे पास, आज मैं आपको प्रोग्रामिंग भी साथ साथ स्टार्ट करवाना चाहता हूँ। तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सी प्रोग्राम टू रिवर्स एनी नंबर, मतलब हम ऐसा प्रोग्राम लिखने वाले हैं। वी कैन रिवर्स अ नंबर इन सी यूजिंग लूप एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हम लूप के ज़रिए हम कोई भी दो कुछ चांदी के नंबर्स लेते हैं। ठीक है, और जी, वी आर इन दिस प्रोग्राम वी आर गेटिंग नंबर एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र। इस प्रोग्राम के अंदर हम यूज़र से, जो प्रोग्रामर है हमारा या कोडर है, तो उससे हम कोई भी इनपुट लेते हैं एज अ कुछ नंबर्स वगैरह। ठीक है, एंड रिवर्स दैट नंबर, और उसको रिवर्स करना है हमने। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने ये एक नंबर एंटर किया 1 to 9 तक। ठीक है, और उसको जब रिवर्स प्रोग्राम हमारा जो होगा, जो हम लिखने वाले हैं, वो हम रिवर्स करके देगा, इसको उलट कर देगा 98765432 1। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। सो लेट्स सी एन इजी प्रोग्राम टू रिवर्स अ गिवन नंबर। सो अब मैं अपना कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ, डेव C++। कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ ये न्यू फाइल के लिए। सो लेट्स स्टार्ट माय प्रोग्राम नाउ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। ठीक है जी, तो कमेंट
ये जो डबल लाइंस होती हैं ये कमेंट के लिए शो की जाती हैं, मतलब कि कमेंट लिखने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें राइट करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सी प्रोग्राम और मे बी राइट अ सी प्रोग्राम to reverse the numbers using while loop. सबसे पहले हम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव के साथ हमारी जो हेडर फाइल है हम वो लिखते हैं, हैश जो स्टैंडर्ड हमारी लाइब्रेरी हेडर फाइल है, हैश इंक्लूड स्टूडेंट्स आप प्लीज़ इसको ध्यान से लिखा करें, अक्सर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, हेडर फाइल ही उन्होंने गलत लिखी होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है, इस वजह से आपका प्रोग्राम एरर दे देता है, रन नहीं कर रहा होता, उसको समझ नहीं आ रही होती कि उसने आपने लिखा क्या है, असल में क्या कहना चाह रहे हो कंपाइलर को। तो लिहाजा ध्यान से लिखा करें, टाइप किया करें, लिखने के बाद दोबारा एक दफ़ा देखा करें कि कहीं कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, तो उसके बाद फिर उसको रन किया करें। थैंक यू। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन इंट मेन, हमारी जो बॉडी है ये डबल जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं ये हमारी बॉडी को, प्रोग्राम की बॉडी को रिप्रेजेंट करती हैं। सो हम इंटीजर्स लेंगे जिसके लिए हम इंट फंक्शन ले लेते हैं, इंट एन फॉर एन एन नंबर्स। उसके बाद एक और फंक्शन जो है रिवर्स करवाना है हमने, रिवर्स इज इक्वल टू 0, एंड नंबर। उसके बाद हम कोई भी अपनी जो कंपाइलर हमसे पूछेगा कि आप यहाँ पे कोई ना कोई मतलब नंबर्स एंटर करें जिसको आप रिवर्स करवाना चाहते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में एंटर, प्लीज़ एंटर अ नंबर, एंटर एनी नंबर उसके बाद हम यहाँ पे इनपुट देंगे स्कैनएफ, मॉड डी, डिजिट्स वगैरह को शो करवाने के लिए जो हमने इनपुट देनी है, एन जो हमारे टोटल नंबर्स होंगे उनको, वो कितने होंगे। उसके बाद हम यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे, वाइल एन इज नॉट इक्वल टू 0, जो आप जो लूप लगा रहे हैं उसकी जो बॉडी भी होगी उसके अंदर हमने फंक्शंस क्या देने हैं, हमारा जो फार्मूला होगा वो क्या होगा। सो rem इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10, रिवर्स, हम नंबर्स को जो रिवर्स करवाना है उसका जो फार्मूला होगा हमारे पास, रिवर्स स्टैटिक 10 जो टोटल नंबर्स ऑफ प्लस n स्लैश इक्वल टू 10 जो टोटल नंबर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट हमने प्रिंट एफ, तो हमने अपने प्रोग्राम को जो आउटपुट देनी है, आउटपुट देगा हमारा प्रोग्राम हमें
वो क्या हमने वहाँ पे कुछ ना कुछ वेरिएबल वगैरह प्रिंट करवाने हैं। ये भी बताएगा कि आपका रिवर्स नंबर जो है आपका वो क्या है। रिवर्स रिवर्स नंबर्स आर क्योंकि हमने डिजिट्स लेने हैं तो ये मॉड डी एंड रिवर्स ठीक है। उसके बाद एंड पे हमने जो इनपुट और आउटपुट इनपुट के लिए हमने दी है ठीक है। तो इसको हमने फंक्शंस को रिटर्न भी तो करवाना है, सो रिटर्न 0। सो हमारा प्रोग्राम रेडी है, कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक लिखा है हमने। और उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कंपाइल करता हूँ। रिवर्स नंबर्स जस्ट सेव कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे ये नीचे बता रहा है कि इसमें ना कोई एरर है ना वार्निंग वगैरह दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो ये देखें मैं कोई भी नंबर्स एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 6 7 8 9 कर देता हूँ, एंटर किया तो इसने हमारे जो नंबर से हमने एंटर किए थे, इनपुट दी थी उसको, उनको रिवर्स कर दिया 9 8 7 6 5। इस तरह आप कोई भी नंबर्स वगैरह कम्बिनेशन दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 6 7 2 5 6 3। जी अब इसने नंबर्स को रिवर्स कर दिया है, मतलब ये 3 6 5 2 7 6 5 ठीक है। कोई भी नंबर आप इस तरह से इसको रिवर्स करवा सकते हैं ठीक है गाइस। तो इस तरह हमने ये एक प्रोग्राम देखा है जिसको वाइल लूप के थ्रू हमने किस तरह से इसको नंबर्स को रिवर्स करवाना था।